7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडर। मैदान से कवर्स हट गए हैं, एक्टिवा 6G क्रीज पर रोमांचक गेम की उम्मीद और आते ही साइलेंटली दे मारा है 6। बिल्कुल शॉकिंग नहीं, और ये एक और शानदार 6। इसे कहते हैं क्लीन हिट, एकदम क्लीन 6। ओह, बहुत ही दूर दे मारा है ये, एकदम स्मूथ हिट। और ये एक और 6 अपनी क्रीज में सेट है, कंफर्टेबली खेल रहे हैं, सबको कर दिया है हैरान। व्हाट अ 6! जी हाँ, नए BS6 एक्टिवा 6G के साथ इंडिया मारेगा एक बेहतरीन 6। एक्टिवा 6G, 6 changes the game। मध्य प्रदेश के पन्ना में एशिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि खदान का अनुबंध 2020 तक ही था। खदान बंद होने से हजारों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं यह खदान बेशकीमती हीरों के लिए जानी जाती है। अभी तक इस खदान से 13 लाख कैरेट हीरों का उत्पादन हो चुका है। वहीं लाखों कैरेट के हीरे अभी भी इस बेशकीमती खदान में दफन है। क्या हमेशा के लिए खदान बंद हो जाएगी या फिर बहुत जल्द शुरू हो जाएगी? NMDC की जो हीरा की खदान और प्लांट जो यहाँ चल रहे हैं, वो उनकी अनुमति 31 दिसंबर 2020 तक की थी। जो भी वन और वन्य प्राणियों से संबंधित वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस होती है, उसके संबंध में उनकी अनुमति 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गई है। और यही हमने उनको सूचित किया था कि यदि इसमें एक्सटेंशन नहीं किया गया है अनुमति में, तो उसके 31 दिसंबर के पश्चात हीरा खदान का कार्य रोक दिया जाए। खदान का काम रोका गया है। अब इसके जो चलाने के लिए आगे की कार्रवाई होगी वो NMDC द्वारा की जानी है। एक वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, जो वन्य प्राणी की जो क्लियरेंस रहती है, वो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, क्योंकि जो खदान उनकी चल रही है वो सेंचुरी क्षेत्र में स्थित है। तो इसकी अनुमति भारत सरकार के स्तर से जारी होगी। इसका प्रोसेस NMDC द्वारा प्रारंभ किया गया है और प्रकरण यहाँ से आगे बढ़कर राज्य शासन के स्तर पर लंबित है, और राज्य शासन से आगे ये भारत सरकार की तरफ भेजा जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं पन्ना से रिपोर्टर प्रमोद वर्मा से। आपको बताना चाहूंगा, जो अपनी पन्ना जिले की एशिया की एकमात्र खदान है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से ये जानी जाती है। इसकी 3 विभागों से ये जो होती है, खनिज विभाग वालों से और फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ से इनको अनुमति लेनी पड़ती है लीज पे। तो इनकी खनिज वालों से जो लीज है 2040 तक की पहले से ही है, लेकिन इसमें अभी फॉरेस्ट वालों की और वाइल्ड लाइफ वालों की 31 दिसंबर 2020 तक ही लीज थी, जो समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण खदान ये बंद करनी पड़ी है। तो अब नए साल से खदान जी नए साल से खदान बंद हो गई है। कितने मजदूर काम करते थे, तो क्या अब उनके सामने बेरोजगारी का संकट तो खड़ा हो गया होगा? जी, लगभग वहाँ सर 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो अभी भी वहाँ कार्यरत हैं, और काफी लोगों पर इसमें बेरोजगारी का खतरा इसमें जो है मंडराने लगा है। वैसे भी पन्ना जिला जो है ये औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है, और यहाँ के लोग ज्यादातर लोग बाहर ही जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। काफी बेशकीमती खदान मानी जा रही थी, मतलब मानी जाती है, और काफी कैरेट, लाखों कैरेट के हीरे जो है यहाँ से उत्पादित हो चुके हैं। जी, यहाँ काफी बड़ी मात्रा में और उत्तम जेम क्वालिटी के हीरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ का हीरा जो है पूरे विश्व में जाना जाता है। जी। तो अब इसके लिए फर्दर क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पे भी, MP गवर्नमेंट की ओर से?
जी, एमपी गवर्नमेंट की यहाँ की जो पन्ना खजुराहो लोकसभा से सांसद हैं बीडी शर्मा जी एवं यहाँ के विधायक हैं पन्ना से बुजेंद्र प्रताप सिंह जी, इनकी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से सीधी बात हुई है, जिसमें उन्होंने इस संबंध में लोगों की बेरोजगारी एवं खनिज बंद हो जाने के कारण ये खदान लोगों के ऊपर जो बेरोजगारी का साया है जो कितना बड़े पैमाने पर मंडराने लगेगा, इसको लेकर के उसको दोबारा चालू कराने के लिए शासन से दोबारा मांग की है उन्होंने। जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बड़ा इशू जो है उठ गया है खदान बंद होने से। तो अब मजदूरों की क्या किस तरह से जो है जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से उनका एटीट्यूड नजर आ रहा है? जी, पन्ना जिला पहले से ही यहाँ पे सबसे ज्यादा ये बेरोजगारी का आलम है। यहाँ पे लोग बड़े स्तर पे यहाँ पे काम के अभाव के कारण लोग बाहर पलायन करते हैं। ऐसे में एक बड़ी ये खदान बंद हो जाने के कारण और भी ज्यादा बेरोजगारी का खतरा यहाँ के लोगों के ऊपर मंडराने लगा है, जिसके कारण लोगों को अभी से ये भय सता रहा है कि यहाँ बेरोजगारी के साथ साथ में यहाँ लोगों को रोजगार ना होने के कारण लोगों को फिर बाहर वापस जाना पड़ेगा और कोरोना संकट के कारण लोग अभी भी बाहर जाने से डर रहे हैं। जी, और भी क्या खदानें हैं जिले में जिसमें अभी बदस्तूर जो है काम चल रहा है, संचालित हो रही हैं, वो क्या उनके ऊपर भी तो कोई किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है क्या? जी, ये बाकी और जो अन्य खदानें हैं वो बहुत छोटी छोटी खदानें हैं, जैसे रमकिया हो गई और भी हथुआ वगैरह, ये छोटी छोटी सी खदानें हैं, वहाँ पे भी जो हीरे पाए जाते हैं। लेकिन ये जो अधिकतर रूप से बड़ी खदान है ये वहाँ सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ये हीरे प्राप्त किए जाते हैं। जी, एक बहुत बड़ी खबर है कि जब सरकार को मालूम था 31 दिसंबर 2020 को जो इसका अनुबंध समाप्त हो रहा है, उसके बाद खदान बंद हो जाएगी, हजारों मजदूर जो है बेरोजगार हो जाएंगे, तो पहले से कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया इसे? ये जानकारी तो ये फॉरेस्ट वाले ही उसको विशेष रूप से दे पाएंगे या एनएमडीसी वाले की इन्होंने पहले से तैयारी क्यों करके नहीं रखी थी, क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया और 2020 तक का ही 40 तक का इनके पास में खनिज की लीज है और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वालों से इनको दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट से दोबारा इनको अनुमति लेनी पड़ेगी इस संबंध में, क्योंकि तब ये जाकर के ये चालू हो पाएगी। जी, जहाँ तक जो है कि पहले से कुछ रिमाइंडर लेटर भी भेजे जाते हैं, बताया जाता है कि आपका अनुबंध जो है 2020 के साल में खत्म हो रहा है, निरस्त हो रहा है, तो इसके लिए कोई रिमाइंडर इन्होंने भेजा हो या पन्ना टाइगर रिजर्व से कुछ ऐसे आए हो, कुछ इस तरीके की कोई बात आए क्या निकल के? जी, अभी तक तो ये सर इस तरह की कोई बात अपने सामने अभी नहीं आई है इस तरह की निकल, और चूंकि शासन द्वारा पहले से ही सूचित कर दिया जाता है वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से, फॉरेस्ट वालों की तरफ से, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकी विभागीय कमजोरी रही है, जिसको लेकर के ये पूर्व में इन्होंने अपनी तैयारियां नहीं की हैं। जी, तो एक बड़ा इशू जो है उभर के सामने आया है, तो अलर्टनेस भी ज्यादा हो गई है। क्या लगता है आपको लगता है आपको कि नए साल में जनवरी तक ये खदान शुरू हो जाएगी? जी, जिस हिसाब से अभी ये बात सामने तुरंत ये मीडिया के माध्यम से ये खबर बहुत निकल करके आई है, जो और जिसमें अभी माननीय बुजेंद्र प्रताप सिंह जी है और खजुराहो पन्ना लोकसभा के सांसद हैं बीडी शर्मा जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात विषय पे चर्चा की है और संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोबारा पुनः चालू हो जाएगी। जी, प्रमोद जी, C7 न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जी हाँ, तभी तो पहुंचेगी हर खबर आप तक।